पैगंबर मोहम्मद स.अ.व. की कहानी। पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का वर्तमान सऊदी अरब में हुआ था। उस समय अरब में कई तरह की बुराइयां व्याप्त थीं, जैसे मूर्तियों की पूजा, लड़कियों को जिंदा दफनाना, आपसी झगड़े और अन्याय। मोहम्मद साहब एक नेक और ईमानदार व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। लोग उन्हें अल अमीन भरोसेमंद कहकर पुकारते थे। शुरुआती जीवन और शादी। मोहम्मद साहब के जन्म से पहले ही उनके पिता का निधन हो गया था और कुछ समय बाद उनकी माँ और दादा का भी। उनका पालन पोषण उनके चाचा अबू तालिब ने किया। उन्होंने व्यापार में कदम रखा और अपनी ईमानदारी से काफ़ी ख्याति प्राप्त की। इसी दौरान उन्होंने हज़रत खदीजा रअ से शादी की, जो एक सम्मानित और धनी महिला थी। वही ईश्वरीय संदेश की प्राप्ति। जब मोहम्मद साहब लगभग 40 वर्ष के थे, तब वे मक्का के पास हीरा की गुफा में एकांत में ईश्वर की आराधना करते थे। एक रात फरिश्ता जिब्राइल गैब्रियल उनके पास आए और उन्हें अल्लाह का संदेश दिया। ये कुरान की पहली आयतें थीं। शुरू में मोहम्मद साहब भयभीत हुए, लेकिन हज़रत खदीजा रअ ने उनका साथ दिया और उन्हें समझाया कि ये अल्लाह का संदेश है। इस्लाम का प्रचार और चुनौतियाँ। वही प्राप्त होने के बाद मोहम्मद साहब ने लोगों को एक ईश्वर अल्लाह की इबादत करने और मूर्तियों की पूजा छोड़ने का संदेश देना शुरू किया। उन्होंने नेकी, न्याय और समानता का उपदेश दिया। मक्का के कई लोग, खासकर प्रभावशाली कबीले, उनके इस संदेश से नाराज हुए, क्योंकि इससे उनके पारंपरिक रीति रिवाजों और मूर्ति पूजा पर असर पड़ रहा था। उन्होंने मोहम्मद साहब और उनके अनुयायियों को सताना शुरू कर दिया। हिजरत। मक्का से मदीना पलायन। मक्का में बढ़ते अत्याचारों के कारण 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना, तब यसरिब की ओर पलायन किया। इस घटना को हिजरत कहा जाता है और ये इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत है। मदीना में लोगों ने उनका स्वागत किया और वहां इस्लाम का तेजी से प्रसार हुआ। संघर्ष और विजय। मदीना में भी मोहम्मद साहब को मक्का के दुश्मनों से कई लड़ाइयां लड़नी पड़ीं, जिनमें बदर, उहुद और खंदक की लड़ाई प्रमुख हैं। इन संघर्षों के बावजूद इस्लाम का संदेश फैलता रहा और धीरे धीरे मोहम्मद साहब ने मक्का को बिना किसी बड़ी लड़ाई के शांतिपूर्वक जीत लिया। उन्होंने मक्का में काबा को मूर्तियों से मुक्त किया और उसे एक अल्लाह की इबादत का केंद्र बनाया। इस्लाम का पूर्ण होना और अंतिम समय। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में मोहम्मद साहब ने इस्लाम के सिद्धांतों को पूर्ण किया और मुसलमानों के लिए जीवन जीने के तरीके, सुन्नत निर्धारित किए। उन्होंने हज किया और अपना अंतिम उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को एकता, न्याय और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का निधन हो गया, लेकिन उनका संदेश इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया। पैगंबर मोहम्मद स.अ.व. को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने एक ऐसे समाज में नैतिकता, न्याय और समानता की स्थापना की जहां बुराइयां आम थीं। उनकी